हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेनारी। आज हम बात करेंगे क्लास 9th की जो आपकी इंग्लिश है, उस इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर की जो त्रैमासिक परीक्षा में आपको आने वाला है। ठीक है, एमपी बोर्ड क्वार्टरली एग्जाम 2022-23 सब्जेक्ट इंग्लिश है, क्लास 9th है। मैक्सिमम मार्क्स आपको 75 मार्क्स का पेपर आएगा। टाइम आपके पास 3 घंटे रहेगा। इंस्ट्रक्शन आपको क्या पढ़ना है, ये सारे क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो देखिए पहला जो क्वेश्चन आपका रहेगा, ये सेक्शन ए का अनसन पैसेज रहेगा। इसको आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद में इसमें से जो है कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको निकालने हैं। तो ये जो पैसेज है ये आपकी इंग्लिश के ऊपर है कि आप अपनी अंग्रेजी को कैसे सुधार सकते हैं। यदि आप अंग्रेजी बोलने वाले लोगों के बीच में रहते हैं और रोज इंग्लिश के कुछ वाक्य पढ़ते हैं या अंग्रेजी बोलने की प्रैक्टिस करते हैं या अच्छी किताबें पढ़ते हैं इंग्लिश की या वोकेबलरी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो आप अंग्रेजी बहुत अच्छे से आसानी से सीख जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन फर्स्ट इसका आता है, लर्निंग एंड इम्प्रूविंग इंग्लिश डिपेंड्स ऑन, किसके ऊपर डिपेंड करता है? रीडिंग अ लॉट ऑफ इंग्लिश बुक्स, यानी कि आप बहुत सारी अंग्रेजी की किताबें पढ़ते हैं तो आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छे से सीख सकते हैं, आप सुधर सकते हैं आपकी इंग्लिश। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज एसेंशियल व्हेन यू लर्न इंग्लिश, जब आप अंग्रेजी सीखते हैं तो कौन सी आवश्यक होती है? तो इनमें से ट्राई टू स्पीक इंग्लिश विद एनीवन, रीड अ लॉट ऑफ डिफिकल्ट इंग्लिश बुक्स, यू शुड एंजॉय द फीलिंग ऑफ रीडिंग, या फिर नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर देखिए ट्राई टू स्पीक इंग्लिश विद एनीवन, ये तो गलत होगा क्योंकि सभी के साथ अंग्रेजी बोलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, वरना कोई है ना। रीड अ लॉट ऑफ डिफिकल्ट इंग्लिश बुक्स, वो भी नहीं कर सकते क्योंकि डिफिकल्ट बुक से तो आप जो आप शुरुआत कर रहे हैं और डिफिकल्ट बुक से पढ़ोगे तो वो भी ठीक नहीं है। यू शुड एंजॉय द फीलिंग ऑफ रीडिंग, आपको क्या करना है कि एंजॉय करना है। जो फीलिंग है रीडिंग की, यानी पढ़ने के बाद में जो फीलिंग आपके आती है उसको आपको है ना एंजॉय करना, मजे लेके पढ़ना है। ठीक है, तो ये नन ऑफ दिस, ये गलत होगा, सी वाला ही इसका सही आंसर होगा। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। व्हाट इज ऑफन कंफ्यूजिंग फॉर लर्नर्स, जो लर्नर्स होते हैं, जो सीखने वाले होते हैं, उनको अक्सर कौन सी चीज कंफ्यूज करती है? तो क्या होता है कि कभी कभी हम क्या करते हैं कि सारी की सारी चीजें वो लैंग्वेज पोर्ड ओवर, यानी कि सारा का सारा एक साथ ही है ना गटकने का प्रयास करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप काम करना चाहिए। ठीक है, तो ये सही आंसर रहेगा, वो लैंग्वेज पोर्ड ओवर। चौथा क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस हैज सिमिलर मीनिंग ऑफ अकम्पनी, अकम्पनी का सिमिलर मीनिंग क्या होता है? तो अकम्पनी का अर्थ होता है किसी भी चीज के साथ में रहना। ठीक है, तो क्या करना यहाँ पर, गो विथ, क्या आएगा? गो विथ, टेक, फॉलो, टेक, तीनों ही आएगा तो ऑल ऑफ दिस आ जाएगा, इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, तीनों ही उसके साथ रहना, अकम्पनी है ना, साथ में रहना, फॉलो करना। चलिए पांचवा है, वन कैन लर्न एंड इम्प्रूव इंग्लिश बाय लिविंग इन एन इंग्लिश स्पीकिंग कम्युनिटी, सही बात है बिल्कुल। यदि आप इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो अंग्रेजी बोलने वालों के बीच में आप यदि रहेंगे तो बात बिल्कुल सत्य है, तो ट्रू आएगा। ठीक है, अब आंसर पैसेज सेकंड आंसर पैसेज है, नेसेसिटी इज इंडीड द मदर ऑफ इन्वेंशन, यानी जो आवश्यकता होती है आविष्कार की जननी होती है, इसके बारे में है। यदि आप कोई काम, यदि किसी चीज की आपको आवश्यकता पड़ती है तो आप कुछ ना कुछ इन्वेंशन कर ही देते हैं, है ना। यानी कि जब आपको किसी भी चीज की आवश्यकता पड़ेगी तो आप इधर उधर हाथ पैर मारेंगे और कुछ ना कुछ इन्वेंशन आपका हो ही जाएगा, यदि आपका माइंड क्रिएटिव है तो देखिए, व्हाट काइंड ऑफ लैंड फॉर्म इज लद्दाख, लद्दाख किस प्रकार का जो है लैंड फॉर्म है? तो कैसा है आपका, यहाँ पर आएगा हॉट एंड ड्राई डेजर्ट। ठीक है, हॉट एंड ड्राई डेजर्ट, ये जो आंसर है ये थोड़ा सा गलत है, डी वाला इसका सही आंसर आएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं, हु आज शिवांग नारफल, शिवांग नारफल कौन थे? तो यार रिटायर्ड सिविल इंजीनियर थे वो, बिल्कुल सही बात है ना, रिटायर्ड सिविल इंजीनियर। थर्ड है, लद्दाख इज एट एन एटीट्यूड ऑफ, एटीट्यूड नहीं है एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड यानी क्या होता है कि वो जो है समुद्र के लेवल से कितनी ऊंचाई पर है, तो इसका सही आंसर आएगा 3000 से 3500, बिल्कुल ठीक है। फाइंड द वर्ड्स इन द पैराग्राफ विच मीन्स द सेम एज अ बॉडी ऑफ डेंस आइस, इसका अर्थ क्या होता है? ग्लेशियर होता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। सीवियर शॉर्टेज ऑफ वाटर इज द रिजल्ट ऑफ, जो वाटर की शॉर्टेज होती है यानी कि जो कमी होती है वो किस कारण से होती है? तो इसके लिए सारे आएंगे, ऑल ऑफ दिस, क्लाइमेट चेंज होता है, रेनफॉल चेंज होती है, स्नोफॉल का पैटर्न चेंज होता है, तो ऑल ऑफ दिस का सही आंसर रहेगा। चलिए सेक्शन बी की बात करें, नोट मेकिंग, जिसमें टाइटल और नोट बनाना है। यदि आपको ये देखना है, सीखना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना, वहां पर आपको इसका वीडियो एक सेपरेट मिल जाएगा, है ना, आसानी से। आगे बात करते हैं क्वेश्चन 4 की, एप्लीकेशन आपको लिखना है, 3 दिन की आपको छुट्टी लेना है क्योंकि आप बीमार हैं, इसके अथवा में
राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड कांग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। परीक्षा में अच्छे नंबर लेके आया है आपका दोस्त, तो आप उसको जो है कांग्रेचुलेट कीजिए, इसके लिए आपको एक इन्फॉर्मल लेटर लिखना है। चलिए अगला है राइट एन एसे एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन 180 वर्ड्स। आपको 180 शब्दों में इनमें से किसी भी एक के ऊपर निबंध लिखना है, जैसे कि आपको जो है 4 निबंध आने ही चाहिए। इंडियन फेस्टिवल, ट्री, वंडर ऑफ साइंस, इंटरनेट, बैन और बून। ठीक है, जो इंटरनेट है ये एक वरदान है, अभिशाप है इसके ऊपर। ठीक है, चलिए छठा क्वेश्चन है पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन। आपको एक पिक्चर दी जाएगी, उस पिक्चर को देख के, यहाँ पर अभी हम पिक्चर जो है ला नहीं पाए, लेकिन हम आपको बता देंगे, हमारे चैनल के ऊपर एक वीडियो है पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन का, है ना, बहुत ही अच्छे से बना हुआ है वो वीडियो, वो जाकर देखिए। पिक्चर देख के आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, और इसके अथवा मतलब 2 पिक्चर आएगी, दोनों एक के अथवा में लिखना है। सेक्शन सी ग्रामर की बात कर रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में। जैसे यहाँ पर सन के पहले द लगेगा, क्योंकि सन एक अद्भुत चीज है और अनोखी चीज है, एक ही चीज है। आई डिड नॉट बाई, है ना, एनी मैंगोज, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस में एनी आता है, सम नहीं आता। ही इज एन इंजीनियर, बिल्कुल ठीक है। वी वेंट टू वॉच द मूवी यस्टरडे, देयर इज नॉट, है ना, मच वाटर इन द पूल। ठीक है, और अनीता इज टॉलर देन संजय, और हाउ मच वाटर इज लेफ्ट इन द वाटर। ठीक है, डू एज डायरेक्टेड में आपको क्या करना है, जैसा कहा जाए वैसा करिए। जैसे सिमरन नोज द आंसर टू द क्वेश्चन, इसको नेगेटिव बनाना है, सिमरन डज नॉट नो द आंसर टू द क्वेश्चन। रोहन स्पीक्स इंग्लिश, इसको नेगेटिव बनाना है, तो रोहन डज नॉट स्पीक। ये जो स्पीक्स है ना, इसमें ये एस नहीं आएगा, है ना, यहाँ पर आपको क्या करना है, एस नहीं लगाना, ये गलती से छप गया है। अगला है अनीता कट हर फिंगर, इसको नेगेटिव बनाना है, तो अनीता डिड सी, है ना, अनीता लिखेंगे यहाँ पर, सी नहीं लिखेंगे, अनीता डिड नॉट कट हर फिंगर। ओके, अगला है अमित एट ऑल द स्वीट्स, चेंज इनटू नेगेटिव, तो अमित डिड नॉट ईट ऑल द स्वीट्स। ओके, और अगला आपको रीअरेंज करना है, तो वी शुड प्रोटेक्ट आवर फॉरेस्ट, ये इसका हो जाएगा। ओके, चलिए छठा भी रीअरेंज करना है, कैन यू गिव मी योर पेन, और सातवां भी रीअरेंज करना है, द यंग मैन वाज ड्रेस्ड पुअरली। ओके, तो सेक्शन डी की बात कर ले, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे आपको। जैसे यहाँ पर पहले तो एक जो है मार्गी वाले लेसन में से एक, है ना, एक्सट्रैक्ट आया है कि हाउ ओल्ड इज मार्गी, ऑब्जेक्ट एक क्वेश्चन है, तो मार्गी कितनी उम्र की थी, तो 11 साल की। विच ईयर हैज द स्टोरी बीन सेट इन, 2157। व्हाट डज येलो वुड मीन्स, येलो वुड का अर्थ क्या होता है, तो येलो वुड का अर्थ होता है फॉलिंग लीव से नहीं आएगा, इसका सही आंसर आएगा फॉरेस्ट विथ येलो लीव से। ठीक है, बी वाला इसका आंसर। अगला है व्हाट इज द डिलेमा ऑफ द पोइट, पोइट की क्या दुविधा है, तो वेदर ही विल बी एबल टू कम बैक टू द सेकंड रोड और नॉट। ओके, विच अवार्ड वाज गिवन टू एवलिन 1991, उसको कौन सा अवार्ड मिला था, सोलोइस्ट ऑफ द ईयर। ठीक है, अलीबख्श से कौन था, बिस्मिल्लाह खान का अंकल था, यानी कि मामा था। और आपको अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9 में एवलिन ग्लेनी वाला एक्सट्रैक्ट आएगा, उसमें से कुछ क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि एवलिन से लॉस ऑफ हियरिंग टुक प्लेस व्हेन शी वाज 8 years old, एवलिन मैनेज टू हाइड हर डिफनेस फ्रॉम हर फ्रेंड्स, और हूँ आज हर पेरेंट्स टू टेक हर टू ए स्पेशलिस्ट, उसकी हेडमिस्ट्रेस ने कहा था कि इसको स्पेशलिस्ट के पास ले जाइए। अगला क्वेश्चन आपको आएगा, इसमें भी आपको एक पोइम का एक्सट्रैक्ट आएगा, जैसे व्हाट डज येलो वुड मीन, तो अटम। और वाई वाज द ट्रेवलर फीलिंग सॉरी बिकॉज ही कुड नॉट ट्रेवल बोथ द रोड्स, वो इसलिए दुखी था क्योंकि दोनों रोड के ऊपर नहीं चल सकता था। फ्रॉम विच पोएम द अबव लाइन्स हैव बीन टेकन, द रोड नॉट टेकन से लिया गया है। और क्वेश्चन नंबर 10 में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही याद करना है, इनके अलावा कुछ याद नहीं करना है। ठीक है, 11 में भी आपको दिए हुए हैं ये क्वेश्चन, आपको डेफिनेटली याद करना है। 12 में भी आपको दिए हुए क्वेश्चन है, और वीडियो को पॉज करके आप आसानी से स्क्रीनशॉट लेकर इनको लिख सकते हैं कॉपी में। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपका जो है पेपर पूरा कंप्लीट होता है 9th क्लास का इंग्लिश का। यदि इस प्रकार की वीडियो आपको देखना है, कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि चैनल के माध्यम से आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट, है ना, वीडियोस मिलने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।